वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, कैसे मुकेश पढ़ता है। हेलो गाइस, वेलकम on your YouTube channel Counteria. Study harder and harder and achieve your goal. मोटो इस चैनल का स्टडी सिलेक्शन का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड का चैनल आप सभी को इस समय तैयारी करा रहा है यूपी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन which will held on 22nd of December 2024 and the recent examination 15 question for Rajasthan Judicial Services examination which will held on 23rd of June 2024. 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आर के 60 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर अनिवार्य सामान्य हिंदी, हमारा विषय क्या है, अनिवार्य सामान्य हिंदी, हिंदी उकायर, हिंदी व्याकरण। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अभी हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझे हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझेंगे कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य ऐसे होते हैं इसमें केवल एक ही उद्देश्य और केवल एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि मुकेश पढ़ता है, संयुक्त वाक्य। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बच्चों आप जरूर करें, कमेंट जरूर किया करें, बता करें चैनल में क्या कमी है क्या अच्छाई है। कंपाउंड सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक, जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, सरल वाक्य योजकों और एवं तथा अथवा इस प्रकार का, जैसे कि कैसे करेंगे, और एवं जैसे हमने लगाया ना एवं, तो वही संयुक्त वाक्य में से जुड़ेगा। और एवं तथा अथवा, कैसे कैसे, अथवा इसलिए, अतः, ये सब संयुक्त वाक्य के लिए। इसलिए, अतः, फिर भी, मतलब ये पहचान है, तो, नहीं तो, ये सब यहां पर लगे हुए मिलेंगे। किंतु परंतु, इस तरीके के किंतु परंतु से जुड़े हो, इत्यादि से जुड़े हो, वाक्य योजकों से जुड़े हो, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। और लगा यहाँ पे, देखिए, और यहाँ पे और भी था योजक, कौन कौन सा, तो और योजक यहाँ लगा है, तो सुबह गया और शाम को लौट आया। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है, वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित, और आश्रित का मतलब गौड़,
दौड़। उपवाक्य, जो आपस में की से जुड़े हों। कौन कौन से? आपस में की, जो, वह। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें मिलेंगी वहां पे तभी पहचान है। जितना, उतना, इतना, उतना, जैसा, वैसा, इस प्रकार से। जब, तब, जहां वहां, जहां वहां, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, इत्यादि से मिश्रित हो। इत्यादि से मिश्रित हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। वाक्यों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, कैसा? प्रधान उपवाक्य, और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य, जो आपस में, की, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, आदि से मिश्रित हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि लगा ना, ये तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो ये एग्जाम्पल होगा। जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो ये की लगा है और यहाँ जो लगा है। जो लड़का कमरे में बैठा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया है, जो से स्टार्ट हो तो जो, फिर की आया ना शब्द इसमें, कि आपस में की से जुड़ा हो, जो से जुड़ा हो। तो इस प्रकार से वो मेरा भाई है, वह, वहां, जिधर, वह, जो के बाद वह, तो वो और जो लग गया। तो ये है मिश्र वाक्य। वाक्य विग्रह, वाक्य विग्रह, एनालिसिस। वाक्य के विभिन्न अंगों को, वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। क्योंकि है एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस।
इसका मतलब होता है वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण या वाक्य विभाजन, इसको बोलते हैं एनालिसिस। जैसे सरल वाक्य में क्या होता है, देखिए एनालिसिस कैसे करेंगे आप। सरल वाक्य में क्या होता है, इज इक्वल टू एक उद्देश्य प्लस एक विधेय, एक उद्देश्य धन एक विधेय, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, देख लीजिए, बहुत अच्छा मैं आपको लेक्चर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जल्दी कहीं जानने को नहीं मिलेगा आपको। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य और सरल वाक्य। कैसे, अभी अब ये संयुक्त वाक्य को देख लीजिए। दो या दो से अधिक सरल वाक्य के योजकों और से, एवं से, तथा से, अथवा से, इसलिए से, अतः से, फिर भी, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु, इन सबों से अगर जुड़े हो तो सरल धन सरल, सरल वाक्य से सरल वाक्य, इन योजकों के द्वारा और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु से जुड़े हैं योजकों से, तो सरल वाक्य धन सरल वाक्य, ये बनेगा संयुक्त वाक्य जो परिभाषा है। अब मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, यहां भी देख लीजिए, अभी मिश्र वाक्य में पढ़ा है। मिश्र वाक्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य धन गौण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य धन आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य, आश्रित वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य ऐसे वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हो, आश्रित या गौण उपवाक्य हो, तो आपस में की से, जो से, वह से, जितना है उतना से, जैसा से वैसा से, जब तब से, जहां वहां, या जिधर उधर, अगर यदि तो इत्यादि से मिश्रित हो, तो उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, मैं जानता हूं तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, आश्रित। जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है, तो जो लड़का कमरे में बैठा है मेरा भाई, तो मिश्र, प्रधान और आश्रित। तो ये थी हमारी वाक्य भेद की रचना। क्या थी हमारी वाक्य भेद की रचना। तो वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, ध्यान दीजिए यहां पे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अब इसके बाद क्लॉज है हमारे पास, उपवाक्य। आइए तब तक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समय बचता है तो उसको भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं वाक्य भेद का, जिसमें रचना के आधार में वाक्य भेद हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 के लिए 60 नंबर का प्रश्न, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य भेद, लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द, वाक्य शुद्धि इत्यादि संबंधित। और अभी हाल में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 15 नंबर के हिंदी, अनिवार्य समान हिंदी, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हम वाक्य भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे। सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या है, ऐसे वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और केवल एक ही विधेय है, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, मुकेश पढ़ता है, एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो ये सरल या साधारण वाक्य है। आप संयुक्त वाक्य की चर्चा कर ले। ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों के द्वारा, जैसे कि और लगाओ,
तथा लगा हो, अथवा हो, इसलिए हो, अतः हो, फिर भी, तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु इत्यादि योजकों से जुड़ा हो दो सरल वाक्य तो इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। और सुबह गया और शाम को लौट आया, ये दो सरल वाक्य का संयोजन योजकों के द्वारा दिए हुए योजक कैसे और हो, एवं हो, तथा हो, अथवा हो, इसलिए हो, अतः हो, फिर भी हो, तो हो, नहीं तो, किंतु या परंतु को जोड़कर। अच्छा, अब देखिए मिश्र वाक्य की चर्चा करें। ऐसे वाक्यों में जिसमें वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौड़ उपवाक्य हो, जो आपस में जुड़े हों कि जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो इत्यादि से मिश्रित हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो की जो लगा ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ रहा है। फिर जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है, तो जो और वो एक साथ लगा, जो और वो लगे, जो या वो लगे, तो वो लड़का, जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई। तो ये मिश्र वाक्य, प्रधान और आश्रित उपवाक्य की चर्चा यहाँ। वाक्य विग्रह की चर्चा करते हैं। वाक्य विग्रह एनालिसिस क्या होती है? विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया वाक्यों को वाक्य विग्रह कहलाती है। वाक्य विश्लेषण कहलाती है। सरल वाक्य बनता है एक उद्देश्य धन एक विधेय से। सरल वाक्य इज इक्वल टू एक उद्देश्य धन एक विधेय। संयुक्त वाक्य का अर्थ है सरल वाक्य धन सरल वाक्य, और मिश्र वाक्य का अर्थ है प्रधान उपवाक्य धन आश्रित उपवाक्य। ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, प्रधान उपवाक्य धन आश्रित वाक्य। अब आइए बच्चों में आपको पढ़ाते हैं कुछ नई चीजें। देखिए, पंचायत सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो भी गांव के बच्चे हैं अपनी गांव पंचायत से ही वो फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 4821 वैकेंसी आई है, विज्ञापन सरकारी रिजल्ट में भी देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में परमानेंट वैकेंसी है, लेकिन जो जिस ग्राम पंचायत का है वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा फीडिंग का काम के लिए परमानेंट नौकरी निकली है। पंचायत सहायक के नाम से वैकेंसी है, डीईओ, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके लिए आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। पहली वैकेंसी है सरकार बनने के बाद, योगी सरकार ने निकाली है। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं उपवाक्य के बारे में। क्लॉज, CLAES, क्लॉज क्या होता है? वाक्य, उपवाक्य। किसी वाक्य में, अभी तो हमने हाल में पढ़ा है, उसी चीजों को पढ़ना है। अगर किसी वाक्य में एक से अधिक, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं, समापिका क्रियाएं होती हैं, तो वह वाक्य उपवाक्यों में पड़ जाता है। तो वाक्य वाक्यों में बढ़ जाता है। उसमें एवं उस वाक्य में जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं, वाक्य में जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं, उतने ही वाक्य, उतने ही उपवाक्य होते हैं।
जो वाक्य का केंद्र होता है, जो उपवाक्य वाक्य का केंद्र होता है, जो मूल चीज वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। केंद्र होता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। शेष आश्रित उपवाक्य, शेष आश्रित वाक्य कहते हैं। शेष को आश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे आश्रित उपवाक्य में होगा संज्ञा उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के प्रधान क्रिया की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है। के रूप में प्रयुक्त होता है, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। अब आपको संज्ञा उपवाक्य बताना है। वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है, तो संज्ञा उपवाक्य। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है वह संज्ञा उपवाक्य। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, तो वह बहुत ईमानदार है, संज्ञा उपवाक्य। इनका प्रारंभ की से होता है। इनका मतलब संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ, ये ट्रिक है, की लगा होगा, की से होता है। की लगा होता है घर, ये वाला की। तो ये एक ट्रिक है कि जानते हैं आप कि संज्ञा उपवाक्य इसका प्रारंभ, इनका मतलब संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, तो की के बाद देखिए संज्ञा उपवाक्य, वह बहुत ईमानदार। कुछ ठीक आपको समझ में आ रही है? जो पढ़ाया जा रहा बच्चों को क्लियर है? ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है क्लॉज वाक्य, किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बट जाता है, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं, जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं उस वाक्य में। जो उपवाक्य वाक्य का केंद्र होता है उसे मेन सेंटेंस मतलब प्रधान वाक्य कहते हैं, मेन क्लॉज कहलाता है। और शेष आश्रित उपवाक्य उसको कहते हैं। तो आश्रित उपवाक्य में पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म या क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसकी पहचान है कि इसका प्रारंभ की से होता है। मैं जानता हूं कि वो बहुत ईमानदार है, की के बाद वह बहुत ईमानदार है, ये संज्ञा उपवाक्य।
नाउन क्लास, क्या होगा? नाउन क्लास। उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। की के बाद आ गया संज्ञा उपवाक्य, राम सच्चा आदमी है। रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। तो की के बाद उसका भाई पटना गया, ये संज्ञा उपवाक्य हुआ। इसके बाद और भी भेद है, जैसे विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, उनकी पहचान, उपवाक्य और पदबंध, ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर आपको कैसा लग रहा है लिखिएगा, बताइएगा। संज्ञा उपवाक्य तक हम लोगों ने अध्ययन किया है, संज्ञा उपवाक्य हमने पढ़ा है, इसके बाद का हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कल से हमको पढ़ना है विशेषण उपवाक्य। और जो वैकेंसी आई है, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, पंचायती राज उत्तर प्रदेश 4821 पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये पंचायत, संबंधित पंचायत में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित पंचायत से भरेंगे, तो इसी तरीके से ये वैकेंसी भरी जाएगी। ये पहले भी संविदा में भरी जा चुकी है। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई वैकेंसी आपके लिए नहीं है, जहाँ पंचायत, ग्राम पंचायत है, उन्हीं के लिए पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश में है। ये सरकारी रिजल्ट पे आपको लेटेस्ट जॉब में मिल जाएगा। जो भी यूपीएससी के छात्र हैं उनको बारंबार शुभकामनाएं। 16 जून को उनका 18 जून को एग्जाम है, क्योंकि हटा दिया गया था नेट की वजह से, तो 18 जून को आपका एग्जाम है। 16 जून और 18 जून में एक दिन नेट है और एक दिन यूटीसी नेट है, एक दिन यूपीएससी फ्री है। और 23 जून को राजस्थान सिविल जज कैडर 2024 की परीक्षा है। 15 नंबर के लिए हमारा संघर्ष है। बच्चों हिंदी में पूरा जोर लगाइए, 15 नंबर के लिए तैयारी। लुकोक्ति मुहावरे सब मैं पढ़ा दूंगा, अभी और समय है। हिंदी हम लगातार पढ़ा रहे हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए। और आरओ 2024 एग्जाम जो होने वाला है, 23 की वैकेंसी है, 24 का एग्जाम है आरओ का, इस पे आप फोकस कीजिए। यूपी पीसीएस प्री की डेट है 27 अक्टूबर, और उत्तराखंड पीसीएस वाले तैयार है। 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है। उत्तराखंड जीके भी आपको पढ़ना होगा, बहुत तैयारी कीजिए। तो भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला लेक्चर लेकर बच्चों फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। कभी न निराशा का ध्यान हो, तुम विद्यार्थी महान हो। कठिन परिश्रम करना तुम, ना किसी बवंडर से डरना तुम ही हो वीर विद्यार्थी, तुम पे ही है विद्या, और विश्व के हो तुम सारथी, विश्व के हो तुम सारथी। अपना भविष्य स्वयं गढ़ो, नित्य नियमित पढ़ते रहो। अपना भविष्य स्वयं गढ़ो, नित्य नियमित पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें।